वाउचर, है ना, ये था। लेकिन यहाँ पे पीडीएस में क्या है कि पीडीएस में सिर्फ आपको दो ही चीजें मिलेंगी, एक तो परचेज और दूसरा सेल। ठीक है, बाकी आपका वाउचर वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीडीएस। पीडीएस पे जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आएगा, ये देखिए यहाँ पे प्रिपेयर कैंसिल डीडी, परचेज, सेल और इम्पेयरमेंट। ठीक है, परचेज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही परचेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आ रहा है क्या यहाँ पे, शॉप नॉट सिलेक्टेड, वी कुड नॉट नेविगेट टू दिस पेज। सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपको शॉप सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे शॉप। अब देखिए चूंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शॉप नहीं है, तो जैसे हम मर्चेंडाइज में जाकर के गोडाउन क्रिएट किए थे, सेम उसी तरीके से ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पे आपको पीडीएस का ऑप्शन दिखेगा। पीडीएस पे जाने के बाद पीडीएस पे सबसे ऊपर देखिए शॉप मास्टर का ऑप्शन अवेलेबल है। शॉप मास्टर पे क्लिक करें। शॉप मास्टर पे जैसे क्लिक किया आपने, देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आया, प्लस के साइन पे क्लिक करना है। प्लस के साइन पे क्लिक किया, शॉप का नेम फिल करना है आपको। जैसे यहाँ पे आप एमपी सिविल सप्लायर, ठीक है, ये सेलेक्ट फिल कर दिया मैंने। शॉर्ट नेम यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, एमपी सीएस जो भी है आप फिल कर सकते हैं। एड्रेस, एड्रेस में आपका जो भी शॉप का एड्रेस है वो फिल करना है। लोकेशन क्या है आपका वो सेलेक्ट करना है। परचेस पॉइंट है, यस या नो वो सेलेक्ट कर दीजिए। और स्टोरेज कैपेसिटी इन टन अगर आपको है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये देखिए शॉप बन गई। जैसे हमने मर्चेंडाइज में गोडाउन पे जाकर के सेल पर्सन को असाइन किया था, तब जाकर के वो विजिबल हुआ था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है, असाइन करना है। असाइन सेल्स पर्सन पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट, जैसा कि हमने मर्चेंडाइज में बताया था कि जो आपका लॉगिन आईडी होगा वही आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे फोन नंबर, ठीक है, सेल्समैन का ये फिल करके और आपको क्या करना है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपका शॉप क्रिएट हो गया। अब जैसे मर्चेंडाइज में जाकर के हमने पहले गोडाउन बनाया था, गोडाउन के बाद में पैरामीटर असाइन किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको पैरामीटर भी असाइन करने होंगे। ठीक है, तो वही कॉन्फ़िगरेशन में गए, पीडीएस, और पीडीएस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए पैरामीटर। पीडीएस में आपको बहुत कम पैरामीटर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने गोडाउन सेलेक्ट, शॉप सेलेक्ट की और मॉडिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। मैक्सिमम एज ऑफ अ पर्सन टू बी आइडेंटिफाइड एज अ चाइल्ड, मिनिमम ये 18 साल हो गई। इज रिक्वायर सेल अमाउंट राउंडिंग ऑफ, अगर आपको जो अमाउंट सेल अमाउंट है वो राउंडिंग ऑफ में चाहिए और परचेस अमाउंट आपको राउंडिंग ऑफ में चाहिए तो आप यस करें, अदरवाइज नो कर दें। और पीडीएस में चूंकि जीएसटी होता नहीं है तो आप इसको क्या करें, नो कर दें। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये आपका पैरामीटर हो गया पीडीएस में। ठीक, अब पीडीएस में जाने के बाद वापिस से हम चलते हैं परचेज। और यहाँ से सबसे पहले आपको पेमेंट मेथड कि आप कैसे परचेस करते हैं, कैश में करते हैं या क्रेडिट में करते हैं। अगर आप क्रेडिट में करेंगे तो आपको जनरेट न्यू पेज करना है और कैश में फिर कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है सप्लायर का नेम। अब देखिए यहाँ पे सप्लायर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब आपको सप्लायर भी क्रिएट करना होगा। वही कॉन्फ़िगरेशन, पीडीएस, और पीडीएस में जाने के बाद सप्लायर। प्लस के साइन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे नेम, जैसे मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लायर आ गया।
ठीक है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है आपको, जो भी स्टेट है, वैसे तो बेसिकली आपका मध्य प्रदेश रहेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वो सेलेक्ट करना है आपको, मंडल कौन सा मंडल है या तहसील कह सकते हैं, विलेज कौन सा है, पिन कोड आपको फिल करना है। ठीक। और फोन नंबर आपको फिल करना है, ईमेल आईडी है, और कांटेक्ट पर्सन तो ये आप मैंडेटरी नहीं है, स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिल कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो इस तरीके से सप्लायर में जा करके सप्लायर क्रिएट करना है। ये हो गया सप्लायर क्रिएट। ठीक। अब उसके बाद में वापस चलते हैं पीडीएस में। सप्लायर का नेम आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डिटेल हो गई। उसके बाद आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक मिनट दीजिएगा ना। ठीक है, तो अब इसके रिगार्डिंग जैसे हमने प्लस के साइन पे क्लिक किया, प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आइटम नेम, अब यहाँ पे देखिए आइटम अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो आपको वही आइटम बनाने के लिए पीडीएस में जाइए। पीडीएस में जाने के बाद ये देखिए आइटम मास्टर, आइटम मास्टर में जा करके जैसे हमने प्रीवियस में बनाया था उसी तरीके से यहाँ पे राइस है, एक बार सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे डेट ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद शुगर, इसी तरीके से यहाँ पे भी, और अगर आप चाहें तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और थर्ड वाले पे भी डेट फिल करके और सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ठीक है, और सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ये हो गया हमारा आइटम मास्टर से आइटम क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब उसके बाद वापस से हम चलते हैं पीडीएस में। ये है आइटम आ गया राइस, क्वांटिटी ऑन हैंड 0 आ रही है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये फिल कर लिया। यहाँ पे देखिए रेट क्या है, रेट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी हटा करके बिना जीएसटी के आपको यहाँ पे प्राइस फिल करना है, विदाउट जीएसटी। ये फिल कर दिया, और उसके बाद इसको करते हैं सेव। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएगा, आइटम का नेम, क्वांटिटी, रेट, सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी है, और ये टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो करके, और बस आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये आपका हो गया पीडीएस का परचेसिंग। इसी तरीके से आपको फिर पीडीएस सेल करना है। यहाँ पे बल्क सेल और एक कार्ड वाइज सेल आता है, तो आपको बल्क सेल पे ही क्लिक करना है। ठीक है, बैच आईडी इधर आ रही, प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए।
वो ये बोल लोग हैं जिन्होंने कमिटमेंट किया है इतना करके कि उतना कर देंगे एक वाले बैठे हुए। ठीक है, तो यहाँ से आइटम का नेम सेलेक्ट करना है। जैसे अब देखिए सेल प्राइस आ रहा, प्लीज डिफाइन सेल प्राइस फॉर दिस आइटम। ठीक है, तो अब क्या करना है, वापस से आपको यहीं पे जाना है, पीडीएस। पीडीएस में आपको दिखेगा यहाँ पे सेल प्राइस, सेल प्राइस पे क्लिक करना है। ठीक है, प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए, आइटम सेलेक्ट कीजिए, जैसे राइस हो गया, करंट रेट कितना है, जितना भी हो आपका, 50 रुपए 100 रुपए जो भी है, अफेक्टेड डेट ये फिल करके और आपको सेव करना है। इसी तरीके से आपको बाकी के आइटम का भी आपको सेल रेट, सेल प्राइस डिफाइन करना होगा। जैसे अभी मैंने राइस का किया, यहाँ पे शुगर का, यहाँ पे 15 फिल कर दिया और डेट जो है वो 1/4/2023 कर दी। ठीक, उसके बाद में अब जाते हैं सेल पे। तो इसी तरीके से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना, आइटम सेलेक्ट करना है, जैसे राइस, यहाँ पे क्वांटिटी ऑन हैंड दिख रहा 600, कितनी क्वांटिटी सेल की आपने, फॉर एग्जांपल 200 सेल कर दी, वो सेलेक्ट किया। पेमेंट इन्फो आपने किस में किया है, कैश में या क्रेडिट में, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से कैश है तो कैश, क्रेडिट है तो क्रेडिट। यहाँ पे आपको वाउचर दिख जाएगा, आप चाहें तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका वाउचर बनेगा, ठीक है, वो सेलेक्ट करें। और देन उसके बाद में आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा पीडीएस परचेज और पीडीएस सेल। अब अगर आपने जैसे प्रीवियस में जैसे मर्चेंडाइज में था, मर्चेंडाइज परचेज, मर्चेंडाइज परचेज वाउचर, सेल सेल वाउचर, परचेज कैंसिल, परचेज सेल कैंसिल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, वैसा आपको पीडीएस में ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था पीडीएस, जिसमें जो भी डिटेल्स होती हैं वो फिल कर देते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, हैंड रेज करके एक एक करके। ठीक है, मैं डेमो के लिए कुछ एंट्री करके देख सकता हूँ ना। किसी को कोई क्वेश्चन है पीडीएस से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। हाँ, अलाउ कर दिया मैंने, म्यूट के लिए, अनम्यूट कर। हेलो हेलो। टाइम लग रहा हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी सर, मैं ये बोल रहा था जैसे पीडीएस में सर वो अपना डीडी वाला ऑप्शन है ना सर, एक प्रिपेयर डीडी। उसका यूज नहीं है, उसका जरूरत ही नहीं है आपको। सर जैसे अभी परचेस कर रहे थे और हम सेल है। एक पेक्स में परचेस कर रहे थे तो वो डीडी नंबर कंपलसरी बता रहा था अभी। नहीं, वो टेक्निकल इशू होगा, वो नहीं, नहीं है वो। तो वो टेक्निकल इशू होगा। वो इशू होगा सर, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है। परचेज डीडी नंबर जो है ना वो कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर ऐसा जी कुछ आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपडेट कर दीजिए, मैं चेक करवा लूंगा, है ना। ठीक है सर, हाँ वो इशू आ रहा था इसलिए। ठीक है सर। हाँ, कृष्णपाल जी, जी सर।
देखिए यहाँ पे जब हम परचेस करते हैं ना, तो आपने देखा होगा परचेस में कहीं पे भी डीडी नंबर का ऑप्शन नहीं आया एंटर करने के लिए, है ना, जी जी सर। पीडीएस में। तो वो अगर आपके पास में ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा ना, तो वो ग्लिच हो सकता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। हाँ सर, वो क्या आज ही ट्राई किया था हमने एक पेक्स में मेन आईडी पर ही, तो वहाँ पे दिखा रहा था कंपलसरी, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया सर। हाँ वो ग्लिच होगा, बाकी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता। अगर ऐसा है तो आप एक बार ट्रैकर में अपडेट कर दीजिए, तो हम चेक करवा ओके, लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ वासु जी। हाँ बोलिए। हाँ ये देखो, मैं आपके साथ अपनी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। हाँ बताइए। इसको सर आप अनलॉक करेंगे सर? हाँ ये आपने कर दी, ये वाली है ना। अलाउड है। तो ये दिखाई दे रही है सर वासु जी? हाँ ये सेल्स में हमने अभी एक पीओ नंबर जनरेट किया था। हाँ क्या नाम था, बलराम? सोलह डीएपी। जीएसटी वाले है ना, जीएसटी वाले लिख के फंक्शन दिया था। ये रोहित भाई मतलब उसकी तरह बात करने लगे टैक्स वाले की तरह। हाँ वासु जी, हाँ बोलिए बोलिए। ये जो अमाउंट आ जाए ना, ये 2938, हाँ इसके गलत आ रहा है। ये गलत आ रहा है। आपके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए? ये 2931.550। 2931.50 आना चाहिए, और कितना नीचे आना वाले चाहिए? का भी गलत आ रहा है। नहीं नहीं, कितना आना चाहिए? 2931.50। 2931। हाँ सर। 0.50। ठीक है, रुकिए एक मिनट, है ना। अपना सर एक बार डबल ये सिक्स। मर्चेंडाइज का है ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, एक काम कीजिए, आप इसको क्रॉस कीजिए। का रेट गलत है सर। क्रॉस कीजिएगा, क्रॉस। अच्छा, कर दिया सर। मर्चेंडाइज में जाइए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में। तो ना ना कैसे? ना ना ना, हाँ कॉन्फ़िगरेशन। हाँ उसी में आ रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ। अब कहाँ जाना है सर? पैरामीटर पे जाइए, पैरामीटर पे। ये आपका सेल है ना? हाँ सर, सेल है सर। इधर सेलेक्ट करके मॉडिफाई के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। कर दिया सर। यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल डाउन पे 21 नंबर पे जाइए, आई थिंक। आ गया सर। यहाँ पे नो है। हाँ ठीक है, यहाँ पे तो सही है। ठीक है, इसको बैक कीजिएगा, वापस उसी पेज पे जाइए। ये मुझे कुछ अभी सेल रेट जब हमने डिफाइन करा था, वहां तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी सर? देख लेता हूँ मैं एक बार। अपने सामने हो। फिल कीजिए ना, वो डिटेल फिल कीजिए एक बार। हाँ मैं वो बलराम बलराम।
सोलह 16 करो अकाउंट ये कर दिया सर। हाँ बस रुकिए, इसी पेज पे रुकिएगा, है ना। थोड़ा सा इधर स्क्रॉल राउट की राइट कीजिएगा। यस 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 बस। ग्यारह के हिसाब से आपने कर दी, आपका जीएसटी सीएसटी लगा है क्या आज? अरे सब लगा के ही तो दिया है ये। तो ये अमाउंट आना चाहिए ना है। अरे ये अमाउंट तो इन दोनों का है। हाँ थोड़ा सा स्क्रॉल राइट की लेफ्ट कीजिएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा बस, बस बस बस। लोग ये बिल्ड ये एफडी की फाइल है क्या ये? ठीक है। आज बना लेते हैं ना? नहीं। तो सर एक बार और स्क्रॉल राइट कीजिएगा 1 मिनट के लिए, बस। 69.97। नहीं मोबाइल पे नहीं। Yes. 11 इंटू ये है ना, ये क्या है? ये कितना? इसमें 11 का भाग देखो, ग्रेट आएगा। अच्छा, 50 यार, 50 रेट से होना चाहिए था। ठीक है। 1350 की रेट है, 21,600। तो आपका जीएसटी सीजीएसटी कहाँ है? अरे महाराज सब लगा जीएसटी सीएसटी पर पूरी हो रही है अपनी। ये जोड़ो, ये जोड़ो 79 67 38.64 और ये जीएसटी कर सहित इसको जोड़ो 1350 ना 1350 ना, बिल्कुल 2 मिनट आ जाए। मतलब आपको यहाँ पे जो यूनिट रेट आ रहा है वो 266 आना चाहिए। 266 हैं? वासु जी आपके अकॉर्डिंग कितना अमाउंट आना चाहिए, एक बार फिर से बताइएगा प्लीज। हमारे अकॉर्डिंग आना है 2931.50 2931.50। यूरिया का। सर ये आई थिंक, सुनिए सुनिए, हेलो, हाँ सर बोलें सर। ये आई थिंक ये जो आपने सेल रेट डिफाइन किया है ना, ये यूनिट रेट ये वाला 267। हाँ ये जो यूनिट रेट है आपका, हाँ तो इसको सर आप 266 कर दीजिए सर। 266.550। अब इसको मैं मैनुअल कर रहा हूँ। ऑप्शन है क्या क्या सर? आपके एंड पे, ऑप्शन है क्या? हाँ देखो अब मैं इसको मैनुअल कर रहा हूँ ना सर, हाँ तो ये और कुछ ले रहा है। अब इसने पता नहीं है 279 ले लिया, मैं 266 नहीं लिख रहा नहीं, हूँ। ये यहाँ से नहीं सर, ये यहाँ से डिफाइन नहीं होगा सर, जो सेल रेट डिफाइन करते हैं ना बेसिकली मर्चेंडाइज में जा करके। एक मिनट में इसको क्रॉस कर दूं क्या सर? हाँ हाँ कर दीजिए। कर दें, ऐसा कर दें। सेल रेट ये वाला सर। हाँ अब इसमें हमको जो पीओ नंबर है ना वो हमको अभी देखो, जैसे फर्टिलाइजर पे गया मैं, यूरिया पे गया, तो कहाँ से होगा ये, मतलब चेंज कहाँ से? ये जो 254 वही लिखा वही है। वही प्रॉब्लम। आप देखिए
सुनिए सुनिए, हेलो। हाँ सुन रहा हूँ सर। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, यूनिट रेट आपने क्या डिफाइन किया, 241.21, हाँ है ना, और इसमें आपका सोसाइटी मार्जिन भी एडेड है। ठीक तो है अब सर। अगर मैं बात करूँ, एक मार्जिन मिनट, 241.21 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 क्वांटिटी है आपकी, है ना। यस सर। हाँ और इसमें ये 2.5% आपका जीएसटी हो गया, है ना। बिल्कुल। हाँ ये हुआ प्लस 69.97, 69.97, अरे नहीं गलत, एक मिनट एक मिनट, ये है 241.21 मल्टीप्लाइड बाय 11, इसकी एडमिशन रेट चेक करो, 2653.31, इसकी एडमिशन रेट चेक करो, डिपॉजिट रेट के बाद की तो नहीं है, 21 कौन सा नंबर था उसका, 9 साइकिल में बैठी गार्डन में तुमको मिलता है बैग पे। लॉगिन करो, ये हो गया 2793। उन्होंने कुछ नहीं करवाया, गाड़ी लोड और कर दी। जीरो होते हैं, वो अपने आप वहाँ पे हो जाएगा जीएसटी में। चलो तो फिर तो क्या, वो जब वहाँ देखोगे तो वो अपने आप बढ़ के लेगा, जैसे यहाँ से बढ़ा दिया। अरे तेरह अरे रुपये दूर ते डार्क हो ऊपर आएगा, देखना तुम कितना आ रहा है तो उनका, पुराना कितना आ रहा था, 238, है उसके हिसाब से 6 रुपये 50 पैसे का दो अंतर। सौ अठहत्तर आ रहा है, हाँ 278 आ रहा 260 रुपये आ रहा है। वहाँ पे, हाँ 278 आ हाँ, रहा दो मिला है, दो चेंज करा जब 278 लीजिए और 260। उसमें से 13 रुपये माइनस करो तो हेलो? कितने। हेलो हाँ सर। एक मिनट एक मिनट, दूर से डाल, दूर थे डाल। 2180, एडमिशन रेट देखो क्या है, 4+5 9 लोग हैं डेट ऑफ बर्थ है 15/1947। 49। हेलो हाँ सर, छह ये हेलो सर, एक बार वापस से वो मर्चेंडाइज में वो फिर से डिटेल फिल कीजिए ना एक बार, वो जहाँ पे फाइनल प्राइस आता है, नहीं 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 इधर पे नहीं, मर्चेंडाइज हाँ मैं समझ गया आपकी बात। हाँ हाँ जो अभी प्राइस आ रहा था ना उसमें, आई नो यहाँ पे देखिए एक चीज याद रखिएगा, फाइनल रेट एक्सक्लूडिंग जीएसटी 254.44 है, ठीक है। 254.44 इसको मैंने लिख लेता हूँ कहीं, ठीक है सर। हाँ लिख लीजिए आप। 254.44 लिखना नहीं। वो हर चीज का कैमरा ले लिया था पहले। सही। ये यहाँ पे है ना, बलराम राम जी, है आप भी यार, कर दो, 20 साल तो बढ़ाना पड़ेगा कम से आप सबने लाइफ करी। तो देख, कम, जन्म होने के बाद कम से कम 18 से 20 साल का अंतर होना चाहिए। क्या तुम्हें भी याद हो गया? वही अब तो हो जाएगी लाइव कर लेते हैं। ये आ गए वासु जी। ठीक है सर, अब एक काम कीजिए, कैलकुलेटर ओपन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ इधर स्क्रॉल राइट कीजिएगा, पहले एक बार स्क्रॉल राइट कीजिए पहले। बताइए सर। ठीक है, कैलकुलेटर ओपन कीजिएगा। ओपन कर लिया सर। अब आपका जो यूनिट, जो आपने वहां पे प्राइस दिखा रहा था, फाइनल रेट एक्सक्लूडिंग जीएसटी करके, 254.44। हाँ वो लिखिए यहाँ पे 254.44 यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 11, नहीं नहीं मल्टीप्लाई। नहीं एक मिनट, हाँ मल्टीप्लाइड बाय 11 इक्वल हाँ कीजिए, कर लिया। ये आ 27 क्या गया 2798। 2798.84, यस सर। ठीक है। अब इसमें प्लस 69 प्लस 69.97, दो बार ऐड कर लेता हूँ। हाँ 2 बार जीएसटी ऐड कीजिए, कर लिया सर।
इक्वल कीजिए, 2938 देखिए वही रेट आपका आ रहा है यहाँ पे, यही चाहिए सर। ये नहीं चाहिए। नहीं मतलब इतना आ रहा है इसमें। इतना आ रहा है ना? ये किस वजह से है? जो आपका फाइनल रेट जो आपने डिफाइन किया है ना उसकी वजह से। वहां पर, हाँ, अरे वो तो अगर हम। वहां पे आपको कम, अरे जी बोलिए। तो अब वो 13 मतलब वो अब अपन को वहां पे कैसे सही होगा वो? अब एक बार यहाँ पे जो यूनिट रेट है यहाँ पे एक बार यहाँ पे कम करके देखिए 267 की जगह पे। हाँ यहाँ पे मैं हाँ हाँ, कितना लिखूंगा यहाँ पे आप बताइए। आपको कितना चाहिए है? वो 260.5 हमको चाहिए आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए बताइए एक बार। 2931.5 2931.50। 0.50। हाँ। 1 मिनट रुकिए, है ना? हाँ रुकें सर। भाई 13 रुपए का अंतर आ रहा है रवि, मार्जिन मनी वहां नहीं लिखेंगे, वो मार्जिन मनी यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने जीएसटी सीजीएसटी ऐड कर ऐड कर दी, अपन को लिखना नहीं उधर मार्जिन। वहां नहीं लिखेंगे, जैसे ही नहीं लिखेंगे। क्यों बासु जी, हाँ बोलिए। वो जो हमने वहां पे मार्जिन मनी लिखा है ना वो उसका इफेक्ट गलत हो रहा है। वो तो ऑलरेडी ये 2.5% लग ही रहा है। आप समझो जो हमने वहां पे 13 रुपए 23 पैसे लिखा हुआ है ना, वो तो आपका मार्जिन है, वो तो मैंने ऐड ही नहीं किया ना। तो उसकी वजह से तो यहाँ पे 267 हो गया है आई थिंक। आप समझो वहां पे अपन बिल्कुल 243। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो तो आपने मार्जिन ऐड किया ना, सोसाइटी मार्जिन, हाँ, वो उसकी वजह से यहाँ पे है। और जो आपका फाइनल प्राइस है ना, तो उसको डिलीट तो कर आप वहां पे 0 करवा दो ना सर फिर। अब देखिए ये मैं एक बार पूछ लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अरे सर हर चीज वहां पे चली जाती है बैकएंड में, हम लोग क्या प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो सर देखिए, अगर इतना ही फिर क्या बोलूं मैं, नहीं आपसे तो नहीं हेल्प मतलब, करो, ऊपर से नहीं ये हेल्प करना नहीं पड़ता आपसे है। नहीं मतलब। अब ये क्या बैकएंड में चली जाएगी तो फिर दिक्कत आएगी। हम लोग के एक ही एंटी, आज आपने इतने अच्छे से समझाया, समझ में आ गए, हमने सोचा आज वही काम कर। वही है ना सर कि आपने भी डेमो में समझाया था मार्जिन मनी लेना, इस वजह से हमने लिख लिया। नहीं, मैंने ये कहा था कि अगर एप्लीकेबल है तो आप ले लीजिए। मैंने ये नहीं कहा था कि कंपलसरी है आपको ऑप्शन था लेना तो ही है। एप्लीकेबल तो है, लेकिन अब इन लोगों का क्या कहना है कि ये उसी में जो बेस प्राइस है ना सर अपना यूनिट रेट, ये उसी में हाँ ऐड हाँ, होता है। अब ये अब बता रहे हैं सर। 1 मिनट बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी वो क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर करवा दीजिए। एक काम कीजिए सर, क्या कीजिए, आप मर्चेंडाइज में जाइए, सेल रेट पे जाइए, 1 मिनट। इसको इसको हटा, ये हट जाएगा सर, हटा दूं सर? हाँ, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। आप ऐसा मत करें। सेल रेट में जाइए, ऊपर ऊपर, सेल रेट, हाँ। इधर से सेल कर दिया, चालू करके देख। तो इसको डिलीट करवा के दोबारा बना दो सर, हो जाए तो। 1 मिनट यहाँ पे एक बार कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, कैटेगरी। ऊपर ऊपर। हाँ, यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कीजिएगा, हाँ सर। एक बार प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए। यस सर। यहाँ पे आपका डेट, इनवॉइस डेट देखिए क्या है। 0410 है जो हमने जब खरीदा था ना, 0410। ठीक है, एक बार वो देखिए। और यहाँ बाहर क्लिक कीजिए, पीओ नंबर आ रहा है क्या? पीओ नंबर अभी तो आ रहा था जब मैंने बड़ा, अब नहीं आ रहा। मैंने पीओ नंबर आ रहा होता तो फिर मैं अपन पीओ नंबर दिखाई, पहले एक नंबर आना चाहिए था, अब नहीं आ रहा। कुछ चला गया, अपने सिलेक्ट कर लिया ना वो। Rate एक क्योंकि मिनट अपन ना। उस पर अपने एंट्री कर दी ना, तो अब नहीं दिखाई दे रहा, पहले दिखाई दे रहा था सर। अब दूसरा कोई यार अब होगा ये वो। अभी इंटेलेक्ट की तरफ से हो पाएगा? अब ये तो मार्जिन आपका 0 होगा तब ये सही हो पाएगा। हेलो, हाँ सर। दूसरा आरोप करो, ये उसको देखिए। इंटेलेक्ट की तरफ से ही हो पाएगा सर। अरे तो अभी देख लो, हो जाए तो तुरंत सर। दीपक कैसे भी होना, हमारा सब लोग बस वाउचर आज है नहीं ना इंटेलेक्ट वाले, है ना छुट्टी है सर। उनकी। है सर, मेरी बात हुई थी अभी दीपक जी से, तो एक उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व आउट करवा दी थी सर। है सर, अभी डेसिमल की दिक्कत आ लेकिन रही थी मैंने तो सर। सुबह में भी कॉल किया था, वो हमारे कॉल का रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। और पता है सर, छोड़ मतलब उस चीज के लिए फिर आज का, कल आप लोग रहोगे क्या सर? कल सपोर्ट मिलेगा क्या सर? कल तो संडे है सर। हाँ
आज हो जाए सर, इसको करवा दो तो हम लोग। देखिए इधर से कोई रिस्पॉन्स कर रहा है चैट में, हेलो। हाँ सर। देखिए तो फिर इसके लिए एक काम कीजिए, आप परचेस कैंसिल कर दीजिए और फिर से परचेस कर लीजिएगा, कैसे करेंगे बता दो ये सर, हो सकता है। हम वो भी कर देंगे सर। मर्चेंडाइज में जाइए इसको कैंसिल करके। देखो मैंने भेजा है आपको। ये मर्चेंडाइज ऐसा कोई बड़ी ना बात ना नहीं ना है। उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं। आ गया, मैं समझ में आ गया सर। हो गई ट्रेनिंग। अभी आपने हाँ, बस समझाया खत्म। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेज कैंसिल कर दूं सर? ये इधर इधर परचेस, बोले कि इनकेस पे चलाई थी, चल गई थी, पर उनका एडमिशन डेट जो है ना, परचेस कैंसिल है ना, हाँ इधर पे फर्टिलाइजर। तो क्यों नहीं करवाया? नहीं, एक दो रिकॉर्ड चल जाए ना, तो बाकी सब में ये वाला सॉफ्टवेयर डाल देना, पेन से कॉपी करके। नहीं सर आ रहा, कहाँ से डिटेल ही नहीं आ रही है यहाँ पे, नहीं आ रहा है, डिटेल नहीं आ रही है आपको यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है सर, सेलेक्ट परचेज कर हमने सर, वासु जी परचेज हमने 4 क्या? तारीख को करा था और अभी 26 तारीख खुली हुई है, ऐसा तो नहीं है? बात की थी। सेल कर दिया क्या आपने? सेल होकर रहा था, सेल करनी तो वाले थे, सेल होकर रहा था। सेल, हाँ, रेट का इशू आ रहा था ना, इसीलिए सेल नहीं हो पा इसलिए तो सेल नहीं कर पाए, रेट का इश्यू आ रहा था सर। लेकिन परचेज तो हमारी हो गई, जब तो ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा था 400 और 600। रहा। Opening balance कम है, सकते हैं। परचेज डेट डालेंगे। ब्लॉक है ना लेकिन। हेलो। 26/10 है, 4/10 में दिखाओगे तभी तो परचेज कैंसिल। तो उसके बाद परचेज अभी अपन हेलो हाँ सर। सर, ये डेट क्या है, डेट किस Purchase डेट date- में लॉगिन है आप? देखो सर, मैं परचेज की थी 4 तारीख को, हाँ, और अभी 26/10 खुला हुआ है, तो मुझे 4/10 ही खोलना नहीं था। तो वो उसी डेट में लॉगिन कीजिए ना सर। तो इसको अभी कर दूं फिर बंद कर दूं सर? हाँ, लॉग आउट कीजिए। एक मिनट रुको अभी सर। 04/10/2023। एक मिनट। पहले पेंडिंग वाउचर पे जाइए, पहले अभी मर्चेंडाइज में मत जाइए डायरेक्ट, पहले पेंडिंग वाउचर में जाइए। पहले वाउचर डिलीट कर दीजिए और वाउचर डिलीट करने के बाद परचेज कैंसिल कर दीजिए। ये परचेज किया था सर, परचेज ऑफ यूरिया, परचेज हाँ ऑफ हाँ, तो ये डिलीट कर दीजिए, ये वाउचर डिलीट कीजिए। ये कर दूं, डिलीट कर दूं? हाँ, कैसे किया था ध्यान रखना, परचेज फोटो लेना से हाँ वो ले लिया हैं? ठीक है ले लिया। क्रेडिट ये होगा, डेबिट ये होगा। ठीक है कर दिया सर। अब जाइए मर्चेंडाइज परचेज कैंसिल पे। अब हो हेलो सर। अबे रुक जा भाई। सर ये दोनों डिलीट कर दूं सर? हाँ, डिलीट कर दीजिए। यही तो, हाँ यही तो है। कर दूं, सेव कर दूं सर? हाँ हाँ बिल्कुल। हो गया सर। ठीक है। अब सेल डेट, अब मांग रहा है दोबारा से सेल डेट। हेलो हाँ सर। हेलो, अरे अब वापिस से परचेज करेंगे ना जब आप, तो आप वहां पे सही डेट सही रेट फिल आप बता कीजिएगा, दो। ठीक है? तो सर एक मिनट, तो अभी 2 मिनट आप बने रहेंगे सर? सर परचेज करना है अब उसमें, जैसे आपने प्रीवियस में किया था वही करना है प्रोसेस आपको। परचेज के बाद फिर मैं सेल्स में जाऊंगा, फिर मैं वहां पे सही मार्जिन सही रेट दे क्यों सर? सेल रेट डिफाइन कर दीजिएगा, परचेज के बाद सेल रेट डिफाइन कर दीजिएगा। तो सेल रेट अब कौन सा वाला करेंगे सर? 26 पर मतलब बिना मार्जिन? क्यों वासु जी? सर अभी 254 पॉइंट हमने 44 लिया था, तो हमारा जो अमाउंट आ रहा था वो आ रहा था 2938.78। अब हाँ इसका कैलकुलेशन ये तो आपको खुद करना पड़ेगा ना सर, वो मैं नहीं फिगर बता पाऊंगा। हाँ मैं इसकी समझ किसी गया, किस्म समझ गया।
इसको हाँ जी करके थैंक यू जोड़ना सर। है घटाना है बढ़ा के आप पैसे डाल। हेलो बोलो हाँ बोलिए। सर राणापुर सोसाइटी से थे। हेलो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर, ये मर्चेंडाइज में सर जीएसटी हटाना है सर हमको। मर्चेंडाइज में जीएसटी हटाना है। हाँ क्यों हटाना है सर जीएसटी? सर, हमने जो सेज स्टॉक जो बताया है वहाँ पे, वो हाँ जीएसटी इंक्लूड बता दिया है सर वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में। जीएसटी तो नहीं हटाने यार, है ना? यस हेलो 1 मिनट लाइन पे रहिएगा ना। हाँ ट्रांजेक्शन किया था ना तो तो आईडी चालू है ना? हेलो, रानापुर से जो आप बोल रहे थे ना जीएसटी हटाने का, जी जी सर। एक बार इस पे मर्चेंडाइज में जा करके स्क्रीन दिख रही ना मेरी? एक सेकंड सर, तो देख। जी दिख रही सर। मर्चेंडाइज में जा करके एक बार यहाँ पे ये असाइन एचएसएन कोड पे आप क्लिक करेंगे ना जब, जी सर। तो आप एक बार देखिएगा क्या यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं होता सर है तो फिर वो इंटेलेक्ट की तरफ से वो होगा। सर एडिट का दे रहा है, लेकिन जो अपने को जीएसटी हटाना वो आइटम वहां शो नहीं हो रहा था। ठीक है सर, तो हेलो एक बार ये डीसी के थ्रू आप ये इशू अपडेट करवा दीजिए ट्रैकर में, हम सर। चेक करवा सर लेंगे। और एक इशू ये था सर कि जैसे पीडीएस हाँ में सर हाँ जीरो जीरो राशि की जो भी एंट्रियां हैं सर हाँ फ्री वाली, उसकी सर एकदम हाँ पेंडिंग वाउचर पे सर वो शो नहीं करता। अगर जैसे भूलवंश अगर कुछ गलत एंट्री हो जाती है हाँ हाँ। तो वो एंट्री तो अपन देखिए डिलीट जो नहीं जो कर पा फ्री रहे सर। वाले वाउचर है ना सर, हेलो, हाँ जी सर। जो फ्री वाले वाउचर है, देखिए अभी बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेन आती है हाँ कि हमारे वाउचर नहीं दिख रहे पेंडिंग वाउचर में। तो उसके लिए क्या करना होता है, एक नई चीज बता रहा हूँ। जिसको अगर ये लग मतलब अगर किसी के वाउचर नहीं दिख रहे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े अमाउंट का हो या जीरो का हो, जो फ्री वाले वाउचर है उसका वाउचर ना दिखने का रीजन क्या होता है, यहाँ पे आप यूजर मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैप वाउचर अप्रूवल। ठीक है, इधर पे, और यहाँ पे आप मिनिमम अमाउंट 1 रुपए पड़ा है ना, तो फ्री वाले का अमाउंट 0 होगा, है सर। ना? सर ये जीरो कर लिया उसके बावजूद भी शो नहीं हो रहा सर। सर मिनिमम में 0 करने के बाद भी नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं दिख रहा है सर। ठीक है, तो अगर ऐसा इशू है तो उसको ट्रैकर में अपडेट कीजिए, हम चेक करवाएंगे। हाँ सर, क्योंकि सर हम ठीक क्या कि भूलवंश अगर गलत एंट्री हो जाएगी तो सर डिलीट हो जाता है तो सुधर जाएगा सर। ठीक है, आप उसमें ट्रैकर में अपडेट कर दीजिए तो हम ये चेक करवा लेंगे। भेज रखा है सर, ठीक ट्रैकर में डाल रखा था सर। ठीक है, वो हम चेक करवा लेंगे, चेक करवा करके आपको बता देंगे, ठीक है? तो सर ये जीएसटी वाला सर इशू। हाँ हाँ, मैंने वही बताया कि अगर आपको वो आइटम नहीं दिख रहा है तो एक बार हाँ ट्रैकर में अपडेट कर दीजिए, हम चेक करवा लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। सर सागर से बोल रहा हूँ, रितेश। हेलो। हाँ बोलिए सर ये बोल रहा हूँ बोलिए कि बोलिए। यहाँ से जो हम मर्चेंडाइज सेल करेंगे तो उसमें किसान का लोन हाँ वो पूछा जाता है और लिमिट भी पूछी जाती है। तो जब हम किसान का लोन डिसबर्समेंट ऊपर लोन से कर रहे हैं और यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो क्या उसके लोन अकाउंट पर 2 बार इफेक्ट पड़ेगा? क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार बोलिए। मतलब हम जहाँ पर लोन कलेक्शन और वो लोन डिसबर्समेंट का ऑप्शन था, हाँ
हमने पर्टिकुलर किसान को लोन डिसबर्स किया था, हाँ वो भी हम खाद के उसमें करते हैं। हम यहाँ से मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं, और जब सेल करने के बाद हाँ नीचे वो सेलेक्ट करते हैं लोन अकाउंट, हाँ। तो क्या वो भी नहीं पर्टिकुलर किसान के खाते में हिट करेगा? ऐसे दो बार तो नहीं हो जाएगा? ये कोई भी मेरा डाउट क्लियर नहीं कर नहीं सकता है, नहीं शायद होगा, वो इलॉजिकल डाउट हो बेसिकली लेकिन उसकी ये आप मेरा थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दीजिए। हेलो। हेलो। जी सर। जी सर। मैं ये कह कोई भी क्लियर रहा कर हूँ दीजिए, लोन, मुरैना यदि हो तो वो भी बोल दीजिए, कोई भी यदि ये डाउट मेरा जो समझ में आया हो तो यदि क्लियर कर पाए तो। सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ। हेलो। सर एक जी जी क्वेश्चन था। सुन रहा हूँ। अरे सुनिए, तो पहले एक कट तो क्लियर होने दीजिए। ये जो अभी बोल क्या नाम है? सर आवाज नहीं आ रही पांडे है। साहब, आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर, कट रही है आवाज। आवाज कट रही है। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी सर। आवाज आ रही? नहीं सर नहीं आ रही, कट रही है, आवाज कट रही है सर। भगे इसका हेलो। हेलो। आवाज आ रही? हाँ सर आ रही है, अब आ रही। तो सुनिए, जब आप लोन डिसबर्समेंट करेंगे ना, तो उसमें सिर्फ आप कैश का कीजिएगा, जो लैंड जो लोन डिसबर्समेंट करते ना। सर आवाज सर क्लियर। आवाज फिर चली गई। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। 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 मीटिंग खत्म हो गई क्या सर? हेलो।
यस पीडीएस नहीं आ रही आपकी तो हेलो हेलो हेलो। हेलो। जी सर, जी सर। जी आवाज सर। आ रही? आ रही सर, अब आ रही है। सर अभी कुछ यहाँ पे इंटरनेट इशू है, ठीक है, तो जी सर। अभी तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, अब आप लोग जो भी इश्यूज हों आपके या डाउट हो वो आप नोट सर डाउन। वो सागर वाला जो डाउट था वो बस क्लियर कर दीजिए जो मैं पूछ रहा था। सागर का एक बार फिर से बताना। वही मैंने पूछा था डबल हिट। सर वो जब मर्चेंडाइज सेल कर रहे थे तो वो लोन अकाउंट से भी एक बार डिसबर्समेंट हो रहा था, हाँ तो तो यहाँ उसका से जब उसका सेल मैंने, करेंगे। हाँ मैं बता देता हूँ, सुनो क्या करना है। जब आप लोन डिसबर्समेंट करते हैं ना, हाँ तो वहां पे कैश और काइंड दो चीज होती है ना। हाँ हाँ। तो आप सिर्फ कैश का डिसबर्समेंट कीजिएगा, वहां से मत कीजिएगा, काइंड का मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ और फिर आप ये यहाँ पे आकर के फर्टिलाइजर सेल कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, ओ, दो बार नहीं होगा, ओके ठीक। ठीक है। सर ग्वालियर से निवेदन कर रहा था सर एक। सर मेरी रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैंने बताया अभी कुछ इश्यूज चल रहा है यहाँ पे इंटरनेट का। आपके डाउट वगैरह जो है वो आप लिख लीजिए, मंडे को हम मिलेंगे, तो मंडे मंडे को जो वीसी होती है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। सर डीसीटी से संबंधित एक सर निवेदन था सर ग्वालियर से सर। सर ये ईआरपी के लिए है, डीसीटी के लिए नहीं है सर। सर एक प्रॉब्लम है सर, वो तो आप सर वैसे भी बता सकते हो सर। अरे यार सर, प्रॉब्लम वो नहीं है ना सर। सर 2 मिनट का काम है सर, प्लीज। सर क्या है सर, जो प्री माइग्रेशन के लिए सर डीसीटी का डाटा था सर, उसमें डिफरेंस आ रहा है सर। तो सर ये आप उनको बताइए ना सर, जो पुष्पेंद्र जी हैं उनको। सर सर मतलब मेरा कहना है सर, कैलकुलेटिंग जो अमाउंट आ रहा है प्रिंसिपल का सर, उसमें इंटरेस्ट वाला अमाउंट नहीं पकड़ रहा सर, वो कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट वाला पकड़ रहा है सर, प्रिंसिपल वाला। वहां पे दो चीजें होती है, एक तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, सॉरी, एक तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होता है और एक कैलकुलेटेड आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होता है। कैलकुलेटिंग वाला सर आ रहा है उसमें डीसी जो प्री माइग्रेशन के ट्रायल बैलेंस आ रहा है ना सर, उन हाँ सभी में क्या है वो कैलकुलेटिंग वाला प्रिंसिपल आ रहा है सर अमाउंट। ठीक है, तो एक बार मैं वही कह रहा था सर कि एक बार पुष्पेंद्र जी से इस बारे में डिस्कस कीजिए, वो मेरे साथ में ट्रायल बैलेंस वगैरह शेयर करेंगे तब हम चेक कर पाएंगे, वर्बली नहीं समझ में आता सर। सर मेरा जी आप कहना था क्या सर। करो, सुनो ना, मैं बता रहा हूँ आपको। आप क्या करो, आपने जो डीसीटी में जो प्रिंसिपल डाला है ना, उतना ही डिसबर्सल डालिए, प्रिंसिपल और डिसबर्सल को सेम रखिए। तो कैलकुलेट अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, तीनों अमाउंट सेम होना चाहिए। प्रिंसिपल, डिसबर्सल और कैलकुलेट अमाउंट, प्रिंसिपल तीनों सेम होना चाहिए, तभी जब अपन उसको प्री माइग्रेशन में लाएंगे तो वो अमाउंट बराबर आ जाएगा फिर। तो इसके लिए अपन को साइन ऑफ द्वारा रिपीट करवाना पड़ेगा, रोल बैक करवानी पड़ेगी सारी सोसाइटी। हेलो। हेलो। सर इसके लिए क्या रोल बैक करवाना पड़ेगा सारी सोसाइटी, क्योंकि साइन हाँ, ऑफ उसमें रोल सारी बैक। सोसाइटी हो चुकी है सर। एक बार आप वो पुष्पेंद्र जी के साथ में शेयर कर दीजिए, हम देख लें, उसके बाद फिर हम किसी उससे पहुंचेंगे ना उस पॉइंट पे। अभी अगर हम बोल देते हैं कि रोल बैक, फिर बाद में पता चले कुछ और हुआ, तो एक बार पहले आप वो डिटेल शेयर कर दीजिए, हम चेक करवा लें, उसके बाद में फिर बताएंगे ना। जी सर। ठीक है। ओके सर।
ठीक है, तो थैंक यू मंडे आशीष जी, मिलते हैं हम, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू।